रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्क्रिप्ट क्रिएट की थी वीपन इन्वेंट्री, और इस वीडियो में हम क्रॉस एयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। क्रॉस एयर कंट्रोलर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा जब हम एम मोड में जाएंगे तो क्रॉस एयर को इनेबल रखेंगे, और उसके लिए हमें क्रॉस एयर कंट्रोलर चाहिए। और हम क्रॉस एयर कंट्रोलर इस वीडियो में बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वीपन पिकअप स्क्रिप्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम लोकल प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट अपडेट करने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो फुली वर्किंग होगा, द बेसिक मूवमेंट्स विद वीपन्स। तो सबसे पहली चीज़ ये कि क्रॉस एयर की यूआई इमेज हमने क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आप जा सकते हैं pngwing.com पे। pngwing जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको डिफरेंट png इमेजेस मिल जाती हैं, और डेफिनेटली आप इसके ऐड जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं। और दिस वेबसाइट, दिस इज़ रियली यूज़फुल वेबसाइट। और फिर इस वेबसाइट से आपको डिफरेंट किस्म के इमेजेस मिल सकती हैं, लाइक क्रॉस हेयर अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगी। कोई भी इमेज डिफरेंट किस्म की आपको चाहिए हो यहाँ से आपको मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ से पिक की थी और उसको वाइट कलर दिया था, और वाइट कलर में उसका साइज़ भी चेंज किया था, और उसको मैंने स्प्राइट्स के अंदर डाउनलोड कर लिया है। पीएनजी इमेजेस जो होती हैं उनका बैकग्राउंड नहीं होता, और वो बैकग्राउंड के बगैर होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेज में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है और इमेज भी इटसेल्फ वाइट है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जब हम उसको ऐड करेंगे ऑन द गेम तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम चला जाएगा। तो मैं गेम व्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे आप सीन व्यू में भी 2D में जाके कर सकते हैं, अलबत्ता हम गेम व्यू में जाते हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले एक UI क्रिएट करते हैं। सो विल जस्ट गो टू UI एंड वी विल क्रिएट ए कैनवस, और कैनवस क्रिएट करते हैं। कैनवस जो होती है बेसिकली उसका साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो हमारी गेम है यूजुअली जो डेस्कटॉप गेम्स होती हैं वो फुल HD में अगर आप रखेंगे विद 1920 इंटू 1080, तो ये बेस्ट साइज़ होता है फॉर एनी गेम। और डिफरेंट स्केल साइज़ आते हैं, स्क्रीन स्केल, लेकिन ये वाला यूजुअली जो स्क्रीन्स होती हैं वो इस स्केल साइज़ में होती हैं, इस प्रोपोर्शन में होती हैं। और यही वाला साइज़ हमने कैनवस की सेटिंग करना है। तो कैनवस के अंदर जहाँ पे कांस्टेंट पिक्सल साइज लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम विद स्क्रीन साइज कर देंगे, स्केल विद स्क्रीन साइज। और यहाँ पे 1920 ऑन दी एक्स एक्सिस और 1080 इंटर कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी का कोई मॉनिटर साइज़ छोटा है या बड़ा है, उसके मुताबिक स्क्रीन जो है वो अपने आप को ढाल लेगी, और आपके UI एलिमेंट्स जो हैं सारी स्क्रीन साइजेस किसी भी किस्म की होंगी उस पर सेम नज़र आएंगे, किसी में बड़े और किसी में छोटे नज़र नहीं आएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपने कर लेनी है। इसके बाद हम कैनवस के अंदर एक UI इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और इस इमेज को हम नाम दे देते हैं क्रॉस हेयर, और कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, हम क्रॉस हेयर दे देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिडल में इमेज आ, और इस इमेज के अंदर हमने ये ऐड करना है। बट इससे पहले कि इस इमेज को जो कि क्रॉस हेयर इमेज है ऐड किया जाए, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2D एंड UI में और अप्लाई कर देंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे क्रॉस हेयर को और इस इमेज को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। Now you can see we have a nice image in the exact in the middle of the screen. Now इस इमेज का जो साइज़ यहाँ पे आ रहा है वो विड्थ और हाइट 100 आ रही है। इसको अगर हम 50-50 कर लें तो आई थिंक दैट इज़ बेस्ट, और इस साइज़ में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारी गन का साइज़ होगा, और ये एग्जैक्टली मिडल के अंदर क्रॉस हेयर इमेज जो है वो हमने ऐड की है, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। जो प्लेयर होता है हमारा, उसका जो यूजुअल कैमरा होता है, कैम होल्डर के अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो थर्ड पर्सन कंट्रोलर होता है उसका हाइट उसकी 1.7 या 1.6 या 1.8 रखी जाती है,
और पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस 0.3 अगर कर लें तो आप देखेंगे ये क्रॉस हेयर थोड़ा सा राइट साइड पे चला जाएगा एंड इट व्हेन वी विल होल्ड द गन तो ये गन के सामने जो है वो क्रॉस हेयर रहेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है फॉर एडिंग द क्रॉस हेयर। और कैमरा पोजीशन जो है वो कैमरा की ये 0.3 हम रख लेंगे। अभी ये हमारा जो स्काई है ये बहुत ही लाइट्स आ रहा है और ये क्रॉस हेयर स्काई बॉक्स पे नज़र नहीं आ रहा और हम फॉर टाइम फॉर नाउ स्काई बॉक्स का कलर चेंज कर देते हैं। बाद में जब हम इन्वायरमेंट और स्काई बॉक्स को चेंज करेंगे तो फिर वो ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो अभी हम चले जाते हैं इनटू दी कैमरा सेक्शन विच इज़ हेयर कैम और इंस्टेड ऑफ स्काई बॉक्स हम सॉलिड कलर यूज़ कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमें ये क्रॉस हेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। बाद में जब हम सेटिंग्स कर लेंगे तो इसको दोबारा स्काई बॉक्स से हम कन्वर्ट कर देंगे। फॉर नाउ इट इज़ वेरी नाइस। हमने सक्सेसफुली क्रॉस हेयर क्रिएट कर लिया है। अब हम स्क्रिप्ट जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उस स्क्रिप्ट को हमने क्रॉस हेयर के ऊपर ऐड करना है। Okay, so now we have created a script crosshair controller script और crosshair controller script के अंदर हम UI को इंक्लूड करेंगे सबसे पहले क्योंकि हम UI image यूज़ कर रहे हैं और then we will assign some variables like crosshair image और also normal scale क्योंकि जब हम शूट करेंगे ऑन फायर फंक्शन हम स्केल को एक्सपेंड करेंगे और अदरवाइज स्केल जो है वो नॉर्मल रहेगा। एंड देन वी हैव आल्सो एडेड टारगेट स्केल। स्टार फंक्शन में जो नॉर्मल स्केल है वही टारगेट स्केल है और हमने शो फंक्शन ऐड किया और वो फंक्शन अभी हम क्रिएट करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन द अपडेट फंक्शन हमने लोकल स्केल को इक्वल किया है विद लोकल स्केल एंड देन टारगेट स्केल और जो भी टारगेट स्केल होगा उसके इक्वल हो जाएगा लोकल स्केल। और एक्सपेंड फंक्शन के अंदर हमने एक्सपेंडेड स्केल यूज़ किया और श्रिंक फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल स्केल यूज़ कर लेंगे। और होगा ये कि जब हम एक्सपेंड करेंगे अपने कर्सर को तो एक्सपेंड में बड़ा हो जाएगा साइज ऑफ द क्रॉस हेयर और shrink में shrink हो जाएगा। एंड आल्सो ऑन वी हैव क्रिएटेड हाइड एंड शो क्रॉसहेयर फंक्शंस जो कि हम शो करेंगे ऑन डिफरेंट behaviors definitely with gun only with in aiming position हम crosshair को शो करेंगे अदरवाइज हम crosshair को शो नहीं करेंगे। ओके सो नाउ हमने स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया क्रॉसहेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट हमने क्रिएट की है उसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे ऑन दिस क्रॉस हेयर और यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसके स्केल साइजेस को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और क्रॉस हेयर इमेज के अंदर हम इस इमेज को ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। दैट्स इट, क्रॉस हेयर इज रेडी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख लेंगे, वीपन पिकअप स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके बाद लोकल प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट को जब अपडेट करेंगे तो उसके बाद हमारा सिस्टम फुली फंक्शनल होगा और हमारी क्रॉस हेयर इमेज जो है होपफुली काम करेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वीपन पिकअप सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।